हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद गीता चौहान। आज से स्पष्ट कीजिए 4 पार्ट 3। निम्नलिखित के आज से स्पष्ट कीजिए 4 आशय देखिए। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। आशय देखिए, लेखक जब पतंग लूट रहा था तो उसकी आंखें आसमान की ओर थीं और मन पतंग रूपी राहगीर की तरह। उसे पतंग एक दिव्य आत्मा जैसी लग रही थी जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। वह उसे पाने के लिए दौड़ रहा था। भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर देखिए। नसीहत, उपदेश, सलाह। रौस, गुस्सा, क्रोध। आज़ादी, मुक्ति, स्वाधीनता। राजा, भूप, नपति। ना ताज्जुब, अचंबा, आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रेमचंद की भाषा बहुत पैनी और मुहावरेदार है, इसीलिए इनकी कहानियाँ रोचक और प्रभावपूर्ण होती हैं। इस कहानी में आप देखिए कि हर अनुच्छेद में 2-3 मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उदाहरणतः इन वाक्यों को देखिए और ध्यान से पढ़िए। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे शुक्तिवाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ किताबें, किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर पर नंगी तलवार लटकना। दांतों पीसना आना। ऐरा गैरा नथु गैरा। आज का यह गृह कार्य न करने के कारण सुरेश के सिर पर नंगी तलवार लटक रही है। छात्रों को दूसरा देखिए। छात्रों को बदमाशी करते हुए देखकर शिक्षक ने उन्हें आड़े हाथों लिया। थर्ड देखिए। होनहार छात्र के प्रश्नों के उत्तर देखकर रमेश परीक्षा में अव्वल आया है। यह तो अंधे के हाथ में बटेर लग जाने वाली कहावत की चरितार्थ करता है। आगे देखिए। लोहे के चने चबाने के समान। IAS की परीक्षा पास करना लोहे के चने चबाने के समान है। दांतों पीसना आ जाएगा। रमेश ने राजीव से कहा, अभी तुम कक्षा 8 में हो, जब कक्षा 11 में आओगे तब तुम्हें दांतों पीसना आ जाएगा। ऐरे गहरे नत्थु गहरे। छोटे मोटे काम तो ऐरे गहरे नत्थु गहरे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित तत्सम तद्भव देशी आगत शब्दों को दिए गए उदाहरणों के आधार पर छांट कर लिखिए। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। तत्सम जन्म सिद्ध, तालीम, शुक्तिबाग, मेला तमाशा, विद्वान, निपुण। तत्सम शब्द आँख, जल्दबाजी, जानलेवा, मसलन भाई साहब। दाल भात, पुख्ता, हाशिया, आँख फोड़, स्पेशल स्कीम, अवहेलना। आगत शब्द अंग्रेजी एवं उर्दू, अरबी, फारसी ये आगत शब्द होते हैं। पोजीशन, फजीहत, चेष्टा, जमात, हर्फ। हुड़कियाँ, आधिपत्य, पन्ना। फटकार, प्रातःकाल, टाइम टेबल। अब इनका उत्तर देखिए। तत्सम शब्द में
तद्भव शब्द कौन कौन से हैं और देशज शब्द कौन कौन से हैं। तत्सम शब्द चेष्टा, सुक्तिवान, अधिपत्य, प्रातःकाल, विद्वान, निपुण, अवहेलना, ये हैं आपके तत्सम शब्द। अब तद्भव देखिए, आँख फोड़ना, आँख फोड़ पन्ना। अब देशज देखिए, देशज शब्द घुड़कियाँ, फटकार। आकर देखिए, तालीम, जल्दबाजी, पुख्ता, हाशिया, जमात, हर्फ, जान लेना, मेला, तमाशा, मसलन, स्पेशल, स्कीम, भाई साहब, टाइम टेबल इत्यादि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला ने सेब खाया, सकर्मक क्रिया। मोहन पानी पी रहा है, सकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है, ये अकर्मक क्रियाएं। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है, अब आपको ये देखना है। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, ये है सकर्मक क्रिया। फिर चारों चोरों सा जीवन कटने लगा, अकर्मक क्रिया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, सकर्मक क्रिया। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, सकर्मक क्रिया। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए, सकर्मक क्रिया। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। विचार, इतिहास, संसार, दिन, नीति, प्रयोग, अधिकार। अब विचार का बनेगा, विचार में यदि हम एक लगा देंगे तो वैचारिक, इतिहास में एक लगाएंगे तो ऐतिहासिक, संसार में एक लगाएंगे तो सांसारिक, दिन में दैनिक, नीति में नैतिक, प्रयोग में प्रायोगिक, अधिकार में आधिकारिक।